हरे कृष्णा, वेलकम टू मम्स मिल्कल। तो मुझे कमेंट आया था कि मैम कौन सा फार्मूला मिल्क बच्चों के लिए बेस्ट है। तो आज मैं इसके बारे में डिस्कस करने आई हूँ कि कौन सा फार्मूला मिल्क आपके बेबी के लिए बेस्ट है। पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा फार्मूला मिल्क बच्चों को दें, क्योंकि जो हमारे आस पड़ोस के लोग होते हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ होता है वो उसी को सजेस्ट करते हैं। लेकिन जिस तरह की हमें पता है कि हर बेबी अलग होता है, उसका बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो किसी ने हमें बताया वही हमारे बेबी को सूट करेगा। मैंने 6 महीने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराया है और उसके बाद मैंने 6 महीने तक तो मैंने उन्हें कुछ भी नहीं दिया है। 6 महीने तक मैंने ब्रेस्ट मिल्क ही दिया है उन्हें। और 6 महीने के बाद जो मैंने स्टार्ट किया है वो मैंने अपने बेटे के लिए कुछ डिफरेंट था और बेटी के लिए डिफरेंट था। मेरे बेटे के लिए जो स्टार्ट किया था वो था मेरा नैन प्रो 1 नेस्ले का लैक्टोजेन, और अमूल स्प्रे आता है, एक अमूल, सिमिलैक, एन्फामिल। मैंने ये सब पाउडर ट्राई करे हैं उसके लिए। ये उस टाइम पे 1-2 नंबर पे ही चल रहे थे कि 1 या 2 नंबर पे ही चल रहे थे। तो अब मैंने चेंज क्यों किए? ये चेंज मैंने इसलिए किए क्योंकि जब मैंने बच्चे को अपने नैन प्रो 1 दिया था, जो मुझे डॉक्टर ने बताया था, डॉक्टर ने हमें बताया था कि आप ये यूज़ कीजिए। तो जब मैंने बच्चे को वो दिया था उसे पी के मेरे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई थी। 3-3 दिन तक वो पॉटी नहीं करता। हालांकि ये नॉर्मल है, बच्चे 7 डे में पॉटी करते हैं। डॉक्टर की माने तो ये नॉर्मल है कि 7 दिन में बच्चा एक बार पॉटी करे। लेकिन मुझे फिर भी लग रहा था बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा है, वो बार बार स्पिट अप कर रहा था, बार बार वो उल्टी कर रहा था। वो जो दूध जैसा बच्चे निकालते हैं वो बार बार वो निकाल रहा था, बहुत निकाल रहा था। और मतलब समझ नहीं आ रहा था, बच्चा एक्टिव है, बच्चा हरकतें कर रहा है, लेकिन ये दोनों चीज़ बच्चों के साथ हो रही है। तो फिर मुझे कुछ अजीब लग रहा था। तो मैंने सोचा, मैंने बहुत रिसर्च की, तब मैंने पढ़ा, रिसर्च की, और मैंने तब ये जाना कि बच्चे का फॉर्मूला चेंज करने से शायद प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। ये फॉर्मूला की वजह से भी हो सकता है, शायद इसके लिए ये हैवी है, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तब मैंने दूसरे फॉर्मूला पे स्विच किया, ब्लैक पे। सिमलैक भी मेरे उस टाइम वो भी नंबर 2 पे चल रहा था, और सिमलैक भी मेरे बेबी को सूट नहीं किया। उससे कुछ हद तक तो प्रॉब्लम ठीक हुई, लेकिन वो भी मेरे बेबी को सूट नहीं किया। उससे बच्चे का पॉटी तो उसकी रेगुलर हो रही थी, लेकिन उसकी जो ये वॉमिट थी वो मतलब कम हो गई थी वो भी। लेकिन जो वो स्टोमक है वो भर नहीं रहा था। उसे हर 2-3 घंटे में भूख लग रही थी, मतलब हर 2-3 में उसे कुछ ना मतलब फॉर्मूला मिल्क चाहिए था। तो हम ये सब चीज़ देख के मैंने शायद सोचा फिर शायद इसका तीसरा, अब ये फॉर्मूला भी चेंज करने की बारी है। फिर मैंने वो चेंज किया और फिर मैंने लैक्टोजन जो आता है नेस्ले का, लैक्टोजन पे स्विच किया। और लैक्टोजन से ना मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो इजीली उसे डाइजेस्ट भी कर रहा था, और उसको ना वॉमिट हुई, ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई, पॉटी भी वो रेगुलर कर रहा था। तो मैंने लास्ट में लैक्टोजन पे ही स्विच किया। हर फॉर्मूला में जो है 3 स्टेज होती हैं, तो हमें वो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हमें कौन सी स्टेज उसे कब देनी है। लिखा रहता है उस पर। मेरे बेटे की बात थी 5 साल पहले की, लेकिन अब जो मेरी बेटी है, बेटी के टाइम पे जब मैंने अपनी बेटी के लिए जो यूज़ किया था, जो उसे सूट करा था वो था एन्फामिल। बट रिसेंटली सिमलैक में एक न्यूज़ आई है, सिमलैक में कोई ऐसा बैक्टीरिया पाया जा रहा है जो बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आप ये चीज़ देख के जो बेस्ट हो बच्चे के लिए आप वो ही देखिए। अब बिग क्वेश्चन ये है कि बेबी के लिए कौन सा फॉर्मूला मिल्क अच्छा है। तो सिंपल सी बात है, किसी के कहने में मत आइए। जो भी फॉर्मूला मार्केट में अवेलेबल है, अच्छी ब्रांड का है, एक्सपायरी नहीं है, आपके बच्चे को सूट कर रहा है वो, तो वही आपके बेबी के लिए बेस्ट फार्मूला मिल्क है। बस ये देखना है, जो 3 क्राइटेरिया है ये आपको ये देखना है कि 3 क्राइटेरिया पे बच्चों को सूट करना चाहिए। सबसे पहला, बच्चा इसे अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। हो सकता है आपको किसी ने बताया वो उसके बेबी को सूट कर रहा हो, पर आपके बेबी को वो सूट ना करे। देखना कैसे है, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे को ये सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मतलब अगर बच्चे को वॉमिट हो रही है, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है और वो उसे सूट नहीं कर रहा है। फॉर्मूला मिल्क ऐसा होना चाहिए कि जिससे बेबी का, जिस तरह से नॉर्मल बेबी का वेट होना चाहिए उस तरह से बेबी का वेट गेन हो। आपने उसे फॉर्मूला मिल्क दिया और 2-3 घंटे में वो फिर से उसे भूख लग गई, उसका स्टोमक खाली हो गया,
उसे भूख लग रही है तो फिर समझ जाइए कि वो उसे सूट नहीं कर रहा है, वो उसके लिए बहुत लाइट है, आपको कुछ और हैवी लेने की ज़रूरत है। मेन चीज़ आपने क्या समझी कि मेन चीज़ है बच्चों के बॉडी के अकॉर्डिंग सूट करने के ऊपर, बच्चों की सूट करने के ऊपर। अगर बच्चे को सूट कर रहा है तो आप जो भी मार्केट में अवेलेबल है, जो भी बेस्ट है, बस वो एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, अच्छी ब्रांड का होना चाहिए, तो वो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। बेबी की बॉडी की नीड्स को देखकर आप अपना फॉर्मूला चूज कीजिए, किसी की बातों में मत आइए। 1 ईयर तक आप उसे वो देंगे, 1 ईयर बाद आप काउ मिल्क से इंट्रोड्यूस कराइए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि काउ मिल्क बच्चे को सूट करेगा। किसी किसी बच्चे को काउ मिल्क भी मतलब बच्चा पचा नहीं पाता है काउ मिल्क भी। तो आप जैसे कि मैंने बता रखा है, आप बफेलो मिल्क में सॉफ्ट डाल के उसे ट्राई कर सकते हैं, आप वो बच्चे को दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अभी मेरी नोटिफिकेशन, और हाँ एक और बात मैं कहना भूल गई कि अभी मेरे बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोस आएंगी वो आपको जल्द से जल्द आपको पता चल जाएंगी कि कौन सी वीडियोस आई हैं। मेरे बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे कि अपकमिंग वीडियोस आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको वीडियोस का। कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा।